भक्तमाल कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम परम भक्त श्री चंद्रहास जी का चरित्र की कथा सुनाएंगे। तो केरल प्रांत के राजा थे, उनका नाम था मेधावी। तो मेधावी नाम के राजा केरल प्रांत में राज करते थे और उनके एक छोटा सा पुत्र था, उसका नाम था चंद्रहास। और एक बार क्या हुआ कि दूसरे राज्य के राजा ने इनके राज्य पे आक्रमण कर दिया। तो जो इनके पिता थे उनकी उसमें युद्ध में मृत्यु हो गई और जो इनकी माता थी वो भी राजा के साथ ही सती हो गई। अब छोटा सा बालक चंद्रहास को उसकी धाय माने पालना पोसना शुरू किया और एक दूसरे राज्य में जाकर वहीं पे वो रहने लगी और बालक का पालन पोषण करने लगी। तो जिसका कोई नहीं होता है तथा संसार में जिसको कोई नहीं पूछता है, जो अनाथ होता है, उस पे भगवान स्वयं जगन्नाथ हैं। तो इस प्रकार जो बालक था वो छोटे से ही भगवत भक्ति में लीन रहता था। और भगवान का नियम है कि जब साधक भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसका 60 कदम बढ़ाकर स्वागत करते हैं। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू करो काठ सो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं कि अगर भगवान जीव भगवान की तरफ जब एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसका 60 कदम बढ़ाकर स्वागत करने के लिए चल के आते हैं। तो जो बालक चंद्रहास था वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। तो भगवान ने कृपा किया और नारद जी का स्वरूप बनाकर आए और चंद्रहास को मंत्र दिया और एक शालिग्राम जी की मूर्ति बालक को प्रदान कर दिया और प्रदान करके नारद जी चले गए। तो उसी राज्य में एक राजा थे, जिस राज्य में इन्होंने आश्रय लिया था उसी राज्य में एक राजा थे। वो बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और भक्त बहुत ही भगवान की भक्ति किया करते थे, एकदम विरक्त की तरह रहते थे। तथा उनका जो मंत्री था उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। तो धृष्ट बुद्धि जैसा उसका नाम था वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। और वो राजा की केवल एक ही पुत्री थी जिसका नाम था राजा की पुत्री का नाम था चंपक मालिनी। और वह जो राजा थे वो कुंतलपुर नामक राज्य में राज करते थे। और जो मंत्री था धृष्ट बुद्धि उसके 2 पुत्र थे, मदन और अमल, तथा एक उसकी कन्या थी, उसका नाम था विषया। तो ये बालक जो चंद्रहास थे ये एक बार अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ भगवान के भजन में मग्न उनके दरवाजे से निकले मंत्री के। तो जो मंत्री का बड़ा पुत्र था मदन, वो भी भगवान का भक्त था। तो वो कभी कभी अपने घर में
कथा या संत समागम करवाता था। तो यह दृष्ट बुद्धि को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र स्नेह के कारण कुछ उसको कह नहीं पाता था। तो एक बार जब मंत्री के यहाँ संत समागम हो रहा था और संत महात्मा आए हुए थे तथा प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था, तब उसी समय बालक चंद्रहास अपने मित्रों के साथ भजन गाते हुए उनके दरवाजे से निकले। तो जब दरवाजे से निकले तो महर्षियों ने देखा, जो संतों ने देखा, तो उनको बुलाया कि इस बालक को बुला के लाओ। तो उस बालक का दिव्य तेज देखकर संतों ने उस दृष्ट बुद्धि से कहा कि मंत्री, ये जो बालक है इसके हाथों की रेखाएं बता रही हैं कि ये बड़े होकर महान चक्रवर्ती राजा बनेगा और ये ही तुम्हारी समस्त संपत्ति का अधिकारी तथा तुम्हारी पुत्री के साथ ब्याह करेगा। तो जो इतना मंत्री ने सुना तो मंत्री सोचने लगा, ये राह का चलता हुआ भिखारी, ना इसकी जाति का पता ना कुल का, ये कैसे मेरा दामाद बन सकता है और मेरी संपत्ति का अधिकारी बन सकता है। क्योंकि धृष्ट बुद्धि चाहता था कि राजा, जो कुंतलपुर के राजा थे, उनकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र के साथ कराना चाहते थे। तो उस समय मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा और सभी बालकों के सहित सबको अंदर बुला लिया और सबको प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिला के सब बालकों को विदा कर दिया, लेकिन चंद्रहास को उसने रोक लिया और उसने चंद्रहास को रोककर अपने एक विश्वसनीय जो बधिक था जल्लाद, उसको बुलाया और कहा कि तुम इस बच्चे को ले जाके जंगल में मार के इसकी अंगुली निशानी के रूप में एक उंगली लेके आना। तो बधिक रात में ही उस बालक को, चंद्रहास को लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। तो चंद्रहास बालक था, लेकिन उसने सोच लिया कि मेरे साथ कुछ अनर्थ होने वाला है। तो जब जंगल में ले जाकर घनघोर जंगल में पहुंच गया तो बालक चंद्रहास ने कहा कि जल्लाद, तुम मुझे थोड़ी देर का समय दो, मैं भगवान का भजन कर लेता हूँ। तब चंद्रहास ने क्या किया, जो शालिग्राम भगवान थे उनको उसने निकाल कर विधिवत पूजा की और भगवान के गुणगान भजन गाने लगे। तो भगवान के भक्ति का प्रभाव देखो कि उस जो जल्लाद था उसके हृदय में भगवान दया के रूप में प्रकट हो गए और जल्लाद ने सोचा कि यह अबोध बालक है, इसको मैं नहीं मारूंगा, लेकिन क्या करूं, मंत्री ने कहा है कि एक उंगली काट के लानी है। तो उसने चंद्रहास जी के पैरों की तरफ देखा तो एक पैर में 6 उंगली थी। तो उसने एक उंगली काट लिया और उस बालक को छोड़ दिया और वो वापस अपने मंत्री के पास चला गया और मंत्री को दिखाया तो मंत्री खुश हो गया और उसने जल्लाद को बहुत सारा धन दिया। अब इधर चंद्रहास जी जंगल में पड़े पड़े विरह से व्याकुल होकर भगवान के भजन गा रहे थे, क्योंकि उंगली कट गई थी, इसके लिए थोड़ा दुखी थे। तो उसी समय एक जो चंदनपुर नाम की रियासत थी, ये कुंतलपुर में ही थी, लगती थी, तो वहाँ का राजा था, उसका नाम था कुलिंदक। तो कुलिंदक राजा आया, उसने देखा कि एक दिव्य बालक जंगल में कीर्तन कर रहा है और उसकी सेवा में बहुत से हिरन उसके पैर चाट रहे हैं और बहुत से पशु पक्षी उसके पास फल लाके दे रहे हैं और एक शार्दूल नाम का पक्षी ऊपर से इसके ऊपर छाया किए हुए है। ये देखकर वो अचंभित हो गया और उसने सोचा कि ये बालक दिव्य है और ये हो सकता है कि प्रभु ने मेरे लिए ही भेजा है और ये है अवश्य ही एक दिन पृथ्वी का सम्राट बनेगा। ऐसा कहकर उसके कोई पुत्र नहीं था, इसके लिए वो अपने राज्य में ले गया और उसने राज्य में ले जाकर विधिवत उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा के वेदाध्ययन करवाया। वेदाध्ययन करवा के उसने
उस बालक को युवराज पद पर स्थापित करा दिया। तो बालक बहुत ही प्रतिभावान और पराक्रमी हुआ। और इधर जो कुंतलपुर के मंत्री थे तो वहाँ पे इनकी ये चंदनपुर रियासत से कर लेते थे, वर्ष में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेते थे। तो जब चंद्रहास जी राज करने लगे चंदनपुर में तो वहाँ प्रभु के प्रताप से दिव्य ऐश्वर्य भर गया और समस्त सभी राज्यों में उनकी ख्याति छाने लगी। तो एक दिन जो धृष्ट बुद्धि था उससे नहीं रहा गया, वह देखने आया कि भाई इतनी चंदनपुर रियासत की इतनी ख्याति कैसे हो रही है, ये तो छोटी सी रियासत है। और उसने आकर देखा तो जब देखा कि चंद्रहास जी को तो वो पहचान गया कि ये वही बालक है। अब धृष्ट बुद्धि ने अपनी जो कपट की नीति थी उसको इस्तेमाल किया। उसने कहा कि चंद्रहास मैं तुमको गुप्त काम देता हूँ और ये पत्र ले जाकर मेरे बेटे को दे देना और रास्ते में पत्र खोलना नहीं तथा उसके हाथ में ही देना। और इसने धृष्ट बुद्धि ने उसमें पत्र में लिखा कि बेटा मदन, इसको तुम आते ही जहर दे देना और कोई भी इसके गुणशील आदि कोई भी बातों में विचार मत करना, जितना मैं कहता हूँ उतना ही तुम करना। इसमें पत्र में लिखा इसने, विषमस्मि प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, कार्यं न कर्तव्यम क्रियताम खलु मे प्रियम। ये जो चंद्रहास आएगा इसको तुरंत ही तुम विष दे देना और कोई भी विचार या सोच विचार मत करना। ऐसा कहकर उसने पत्र ये चंद्रहास को दिया। और चंद्रहास जी चल दिए घोड़े पे बैठ के और तीसरे पहर में कुंतलपुर रियासत के एक बगीचे में पहुँचे और इनको प्यास लग रही थी तथा घोड़ा भी इनका प्यासा था। इसके लिए इन्होंने पहले घोड़े को पानी पिलाया, फिर बाद में अपना पिया और थोड़ी देर विश्राम करने लगे कि यूँ ही विश्राम करने लगे तो इनको नींद आ गई। अब उधर जो कुंतलपुर के महाराज की कन्या थी चंपक मालिनी और जो मंत्री की कन्या थी विषया, ये सभी बगीचे में घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ। तो इधर उधर घूम रही थी। उसने उसी समय जो मंत्री की कन्या विषया थी उसने देखा कि एक सुंदर नवयुवक वृक्ष की छांव में आराम कर रहा है। इसने देखा तो वो बहुत ही सुंदर था। इसके लिए एक बार नज़दीक गई तो देखा कि हाथ में पत्र है। तो इसने पत्र हाथ से लिया और खोल कर देखा तो उसमें लिखा था कि इस चंद्रहास को विष दे देना और कुछ भी सोच विचार मत करना। तो अब वो सोचने लगी कि ये जो पत्र है ये हमारे पिताजी के हाथों का लिखा हुआ है। इसके लिए ये सोचने लगी कि ये मेरे पिताजी ने ऐसे सुंदर नव राजकुमार को क्यों मारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पिताजी ने जल्दी में थोड़ा भूल कर दिया है, विषया की जगह विष लिख दिया है। तो उसने विष की जगह या बना दिया, तो अब हो गया विषया। तो जब विष की जगह या बना दिया तो विषया हो गया। तो उसमें पढ़ने में आने लगा कि विषया को इस चंद्रहास को दे देना और कोई भी कर्तव्य मत सोचना बेटा मदन, तुम इतना तुरंत शीघ्र कर देना। तो पढ़ने में ये आने लगा। तो उसमें लिख दिया विषयास्मि प्रदातव्यम, पहले विषम था अब हो गया विषया। विषयास्मि प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, कार्यं न कर्तव्यम क्रियताम खलु मे प्रियम। ये मेरा प्रिय कार्य है और इसमें कोई भी बेटा सोच विचार मत करना और विषया को तुम
अपनी बहन गए जो इनको दे दो, इनके साथ विवाह कर दो। तो इतना उसने देखो लिख कर और वो चली गई चुपचाप। अब चंद्रहास जी की नींद खुली तो वो तुरंत ही उठे और घोड़े पे बैठ के तुरंत राजमहल में गए और वहाँ पे मदन को एक पत्र दे दिया। और मदन ने देखा, उसमें लिखा था कि अपनी बहन का विवाह विश्वया का इसके साथ करा दो। तुरंत ही मदन ने गोधूल बेला में ही विश्वया का विवाह इनके साथ करा दिया। अब उधर जो राजा थे वो भी इनके ब्याह में आए और उनको भी वो चंद्रहास पसंद आ गए। उन्होंने भी सोच लिया कि अब मैं भी अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर दूंगा। अब इधर 3 दिन हो गया, धृष्टबुद्धि 3 दिन बाद आया तो यहाँ पर उसने देखा तो सब मामला ही उल्टा हो गया। तब उसने सोचा लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अपने दुश्मन को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ऐसा सोचकर इसने एक प्लान किया और चंद्रहास से कहने लगा कि बेटा, हमारे यहाँ कुल में एक प्रथा है कि जो जिसका विवाह होता है वो अकेले ही मंदिर में जाता है। पर्वत पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, उसमें मेरे कुलदेवी रहती है और उसमें अकेले ही उसको जाना पड़ता है। और इसने वहाँ पे 2 बधिक तैनात कर दिए कि जो मंदिर में आवेगा उसको तुरंत ही मौत के घाट उतार देना, उसका सिर काट लेना। तो इधर चंद्रहास जी जब जाने लगे तो उधर उतने ही समय जो राजा थे कुंतलपुर के, उनको इतना विरक्ति हो गई। उन्होंने सोचा कि अब मैं तुरंत ही अपनी बेटी का विवाह चंद्रहास से कर देता हूँ और तुरंत उनको राज दे दूंगा। तो इसके लिए उन्होंने मंत्री का जो पुत्र था मदन, उसको बुलाया और कहा जाओ चंद्रहास को बुला के लाओ। और इधर चंद्रहास पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। तो मदन आया, उसने थाली ले लिया चंद्रहास के हाथ से और कहा कि जाओ तुमको महाराज बुला रहे हैं। और इधर चंद्रहास जी का वहाँ पे राजा की कन्या के साथ विवाह हुआ और इनको युवराज पद पर बैठ गए। और इधर जब मदन जो मंत्री का पुत्र था वो जब मंदिर में पहुंचा तो वहाँ पहले से बधिक तैयार थे और उन्हें जो ही मंदिर के अंदर गया तुरंत ही उन्होंने उसके सिर पर गर्दन पे तलवार मार दिया और वो गर्दन कट के अलग हो गई। अब जब यह हो गया तो थोड़ी देर बाद जब धृष्टबुद्धि को पता पड़ा कि चंद्रहास का तो ब्याह हो गया, राजगद्दी पे बैठे हैं, तो उसको खबर पड़ी कि तुम्हारा बेटा मंदिर गया है। तो वो मंदिर गया तो वहाँ देखा कि मेरा पुत्र मरा पड़ा है। तो धृष्टबुद्धि ने अपने ही तलवार से अपनी हत्या कर ली। अब उसका पुत्र भी खत्म हो गया और वो खुद भी खत्म हो गया। अब चंद्रहास को पता पड़ा तो वो भी पीछे पीछे गए और देवी माता के मंदिर में गए और कहने लगे कि देवी माता अब मेरे सामने इन 2 लोगों की बलि मेरे कारण हुई है, इसके लिए मैं खुद अपने प्राण दे दूंगा। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जो ही तलवार मारना चाहा तो ही देवी माँ प्रकट हुई और उन्हें चंद्रहास जी को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा बेटा ये दोनों दुष्ट थे। एक जो मंत्री का पुत्र था वो तो भक्त था, लेकिन जो इसका पिता था ये बहुत दुष्ट था, ये तुमको मारना चाहते थे, इन्होंने षड्यंत्र रचा था। चंद्रहास ने कहा कि माता जी मुझे अब तुम अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसा कहो कि ये दोनों लोग जीवित हो जाए, क्योंकि मैं किसी की हिंसा नहीं देखना चाहता हूँ। चंद्रहास जी भगवान के भक्त थे, इसके लिए वो किसी की हिंसा नहीं देखना चाहते थे। देवी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों को जीवित कर दिया। अब धृष्टबुद्धि और मदन दोनों ने चंद्रहास जी से माफ़ी मांगी और साथ में उनके चले आए। और इस प्रकार चंद्रहास जी ने बहुत दिनों तक कुंतलपुर में राज किया। तो ऐसे परम भक्त थे चंद्रहास जी। भगवान की भक्ति करने में अगर तुम संसार की आसक्ति को छोड़कर और भगवान की भक्ति करोगे सच्चे मन से, तो अवश्य ही भगवान साथ तुम्हारा पग पग पर देते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।